खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप अपने घरों में सब बखैरियत होंगे और मेरी दुआ है कि खुदा हर काम में हर जगह पे हमारी मदद और रहनुमाई करे, आमीन। जी, चलिए आज का हम सबक शुरू करेंगे। सबक शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी मज़मून हमारा है उर्दू। आज मैं आपको उर्दू में लफ्ज़ी गिनती सिखाऊंगी और हमारी क्लास जो है वो है नर्सरी क्लास, नर्सरी मज़मून उर्दू। आज जो हमारा उन्वान है वो है लफ्ज़ी गिनती। जी, लफ्ज़ी गिनती कैसे बनती है? कुछ हरूफ को जब हम मिलाते हैं, हरूफ मिलकर लफ्ज़ बनाते हैं। ठीक है, हर ख़ानदान में से कभी अ आ जाता है, कभी द आ जाता है, कभी र आ जाता है। जी, और ये हरूफ मिलकर मज़े मज़े के अल्फाज बनाते हैं। जी, लफ्ज़ी गिनती। ये लफ्ज़ी गिनती और लफ्ज़ी और गिनती, ये दोनों लफ्ज़ हरूफ से ही मिलकर बने हैं। कैसे? लफ लफ, ज ईजी, लफ्ज़ी, लफ्ज़ी गिनती, गन गन, त इती गिनती। जी हाँ, इसमें देखिए कितने मज़े मज़े के हरूफ मिले हुए हैं। आज सबसे पहले हम शुरू करेंगे एक से। आपके सामने मैंने एक मार्कर रखा हुआ है, एक। जब हम चीज़ों को गिनते हैं तो हमें पता चलता है कि ये कितनी चीज़ें हैं। अब हम लफ्ज़ देखेंगे एक, लेकिन एक लफ्ज़ कितने हरूफ से मिलकर बना है। जी, सबसे पहले देखें, सबसे पहला जो हरफ है वो है अ ई, अ ई क, एक। अ जो है वो आखिरी और मुकम्मल शक्ल में से लिया गया है, क भी आखिरी और मुकम्मल शक्ल में यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। लेकिन ई, जिसको आप छोटी ए भी कहते हैं, लेकिन जब हम आवाज़ों में पढ़ते हैं तो ई जो है वो छोटी शक्ल में आपको नज़र आ रहा है, लेकिन हम ई को क के साथ जोड़ के लिखेंगे यहाँ पे, अ ई क, एक। इसी तरह आगे हम आपको नज़र आ रहे होंगे दो मार्कर्स, एक दो मार्कर्स हैं आपके सामने। दो लफ्ज़ कैसे बना है? द ओ दो। आपको पता है कि द के ख़ानदान की छोटी शक्ल नहीं होती और ओ की भी छोटी शक्ल नहीं होती, इसलिए ये दोनों अपनी असली हालत में ही आपको नज़र आ रहे हैं, द ओ दो। इसी तरह जो अगला लफ्ज़ है मेरे पास वो है तीन। जी हाँ, तीन, एक दो तीन। तीन मार्कर्स, तीन चीज़ें आपके सामने पड़ी हुई हैं। मार्कर्स हम इनको बोलते हैं, एक दो तीन मार्कर्स हैं। चलिए देखते हैं तीन कितने लफ्ज़ से, कितने हरूफ से मिलकर बना है। त ई ती न, तीन। त ई जो है वो छोटी ए की छोटी शक्ल है, जिसको हम आवाज़ के साथ पढ़ेंगे तो ई। न जो है वो अपनी आखिरी और मुकम्मल शक्ल में आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि ये लफ्ज़ के आखिर में आ रहा है, इसलिए हम इसको असली शक्ल में ही लिखेंगे, आखिरी और मुकम्मल शक्ल में। त ई न, तीन। जी हाँ, अगला जो मेरे पास हरफ है वो है चार। चार, एक दो तीन, चार मार्कर्स हैं आपके सामने। देखते हैं क्या ये चार हरूफ से मिलकर बना है या तीन हरूफ से। जी, च अ चा र, चार। जो अ है वो उसकी छोटी शक्ल नहीं होती, वो आखिरी और मुकम्मल शक्ल में लिखा हुआ है। र भी आपको अपनी असली शक्ल में नज़र आ रहा है, आखिरी और मुकम्मल शक्ल, क्योंकि इसकी भी छोटी शक्ल नहीं होती। च अ चा र, चार। जी हाँ, ये इन तीन हरूफ ने मिलकर लफ्ज़ बनाया है चार। च अ चा र, चार। जो आखिरी लफ्ज़ है मेरे पास वो है पाँच। जी, एक दो तीन चार, पाँच मार्कर्स हैं मेरे सामने। जी, तो चलिए देखते हैं आज कितने हरूफ ने मिलकर लफ्ज़ बनाया है पाँच। चलिए देखते हैं। प अ पा न, पान, छ। च जो है वो अपनी आखिरी और मुकम्मल शक्ल में आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि ये लफ्ज़ के आखिर में आपको नज़र आ रहा है। प अ पा न च, पाँच। ये देखें, अब मैं
इन हरूफ को जब मिलकर लफ्ज़ 5 बनाया है, इन हरूफ ने मिलकर, तो कैसे? प पा न च, 5। जी, अब मैं आपके सामने पांचों अल्फाज पढ़ूंगी लफ्ज़ी गिनती के। सबसे पहले मैं आज का उन्वान आपको दोबारा बता देती हूँ, लफ्ज़ी गिनती। आज हमारा जो उन्वान है लफ्ज़ी गिनती, उसमें हमने 5 अल्फाज आपके लिए लिए हैं। अ ई क, 1, द ओ, 2, त ई न, 3, च अ चा र, 4, च अ चा र, 4। जी, सबसे आखिरी जो लफ्ज़ है प अ पा न, 5, 5, प अ पा न च, 5। जी, ये था हमारा आज का उन्वान। उम्मीद है आपको पसंद आएगा और आप इसके मुताबिक सीखेंगे। उम्मीद है कि आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला है और मेरी दुआ है कि खुदावंद सब बच्चों की मदद करें, घरों में आपको हिफाजत और अपनी पनाह में रखें। आमीन। शुक्रिया। बाय बाय।